फ्रेंड्स वेलकम फॉर लैब टेक्नीशियन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज से जो है एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को 2015 से 2025 के बीच में जितने भी लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स हुए हैं और उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को जो है सॉर्ट आउट कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक इज। हार्ट अटैक के लिए मेडिकल शब्द क्या है? ये जो है KGMU 2018 में पूछा जा चुका है। यानी कि हार्ट अटैक मेडिकल टर्म जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट या फिर एरिथेमिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो है हार्ट अटैक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो हमारी धमनियाँ होती हैं जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं, उसमें जो है ब्लॉकेज होने लगते हैं। ब्लॉकेज होने के कारण जो है कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को जो है हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर्स द हार्ट थ्रू। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। ये जो है PGIMER 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। जो इसमें ये पूछा गया है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है, यानी कि किसके द्वारा जो है प्रवेश करता है? आपके ऑप्शंस हैं पल्मोनरी वेन्स, वेना कावा, ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के कारण जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है यानी कि रक्त होता है वो हृदय में प्रवेश करता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेप्टम डिवाइडिंग द हार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट वॉल्व्स इज कॉल्ड। दिल को दाएं और बाएं हिस्से में बांटने वाले सेप्टम को क्या कहते हैं? ये BTSC 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शंस हैं आर्टेरियल सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर कार्डियक सेप्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, दिल को दाएं और बाएं हिस्से में बांटने वाले सेप्टम को क्या कहते हैं? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो याद रखिएगा 2019 में BTSC में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड। कार्डियक साइकिल के कंस्ट्रक्शन फेज को क्या कहते हैं? ये जो है ICMR 2020 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं सिस्टोल, डायस्टोल, कार्डियक आउटपुट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोल। यानी कि कंस्ट्रक्शन फेज को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड। हृदय चक्र के विराम चक्र को क्या कहा जाता है? ये जो है BSF 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं सिस्टोल, डायस्टोल, कार्डियक आउटपुट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायस्टोल। ठीक है, तो हृदय चक्र के विराम चक्र को क्या कहते हैं? डायस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड। हार्ट वेंट्रिकल के हर मिनट पंप किए गए खून की मात्रा को क्या कहते हैं? ये KGMU 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट या फिर ब्लड प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक आउटपुट। यानी कि हर मिनट में पंप किए गए खून की मात्रा को क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। याद रखिएगा KGMU 2019 में पूछा गया है। इसके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड लिए गए हैं और आगे भी जो है आपको ऐसे सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग होता है। ये जो है DSSB 2020 में पूछा गया है। 30 ml, 50 ml, 70 ml या फिर 100 ml। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 ml पर मिनट। यानी कि नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग कितना होता है? 70 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू। यानी कि कोरोनरी धमनियां रक्त की आपूर्ति करती हैं। ये जो है MP ग्रुप 5 में 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रेन, हार्ट मसल्स, लंग्स या फिर लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ट मसल्स। कोरोनरी धमनियों की रक्त आपूर्ति क्या करती हैं? हार्ट मसल्स। किसके द्वारा सप्लाई करती हैं? हार्ट मसल्स के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं। ये जो एम्स 2018 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन जो है 12th में, हाई स्कूल में रहते हैं तभी जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पढ़ा दिए जाते हैं। सोचिए जो है लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या फिर आर्टरियोलेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इनको? सबसे छोटी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ये जो एम्स 2018 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर कैपिलरीज। सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं कौन सी? कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर, रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, मतलब कौन ले जाते हैं? ये जो है आरआरबी 2020 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या फिर वेन्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टरीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टरीज। रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्टरीज, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? आर्टरीज के द्वारा। याद रखिएगा, आरआरबी 2020 में पूछा गया है। रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, यानी कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। द करेक्ट आंसर इज आर्टरीज। याद रखिएगा, आर्टरीज। मैं आपको रिपीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है इसी वीडियो में जो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है वह है। ये जो है PGIMER 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स में। तो इसमें ये पूछा गया है, मतलब एकमात्र ऐसी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो वो आर्टरी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी या फिर रीनल आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी आर्टरी। तो कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन सप्लाई करती है? एकमात्र ऐसी मतलब धमनी है जो केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है। तो आपको याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली आर्टरी को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली मात्र एक नस है। ये जो है BTSC 2018 में पूछा गया है कि जो है कि जो केवल ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन युक्त, जिसमें जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है ना, उस रक्त को ले जाने वाली एकमात्र नस है, यानी कि वेन्स कौन सी होती है? आपके ऑप्शंस हैं सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन या फिर हिपैटिक वेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी वेन। करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन कैरी करता है? पल्मोनरी वेन। याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? पल्मोनरी वेन। वहीं पर मैंने पीछे आपको बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है। देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है कैरी करती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है उसमें आर्टरी जुड़ी होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपरटेंशन मीन्स, ये जो ICMR 2018 में पूछा गया है। उच्च रक्तचाप का मतलब है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शन हैं लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर या फिर इरेगुलर हार्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स और वाइवा में भी पूछे जाते हैं। जब आप जो है पढ़ाई करते हैं उस टाइम भी जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर्स पूछते हैं कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 120/80 mm/Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोटेंशन मीन्स। BSF 2020 में पूछा गया है हाइपोटेंशन मीन्स। हाइपोटेंशन का मतलब क्या है? वहाँ पे पूछा गया था हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? उच्च रक्त, यानी कि उच्च रक्तचाप का मतलब क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे हाइपर जुड़ जाए, हाइपर, तो वहाँ पे आप समझ जाइए हाइपर का मतलब हाई। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है
हाइपोटेंशन, हाइपो जहाँ पे जुड़ जाता है वहाँ पे समझिएगा आप लो। ठीक है, तो आपके पहले सबसे पहले आपके ऑप्शन देख लेते हैं, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर या फिर इरेगुलर हार्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपो मतलब कम, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लो ब्लड प्रेशर। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट इज। एम्स 2019 में बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वयस्कों में सामान्य हृदय गति होती है, यानी कि कितनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं 40 to 60 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 100 to 120 बीट्स पर मिनट, 120 to 140 बीट्स पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 to 120 बीट्स पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे एडल्ट्स में पूछा दिया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। एडल्ट्स में और इन्फेंट्स में या न्यूबॉर्न बेबी में जो है सबकी जो है हार्ट रेट अलग अलग होती है। यहाँ पे जो एडल्ट में पूछा गया है, तो एडल्ट में कितना होता है 100 to 120 बीट्स पर मिनट, याद रखिएगा। एम्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एडल्ट की अगर हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट एडल्ट की पूछता है तो आपको करेक्ट आंसर क्या देना है, 100 to 120 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट। वो सेट, इतना इजी क्वेश्चन, सोचिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो बचपन से रटाए जाते हैं, यानी कि हाई स्कूल इंटर से ऐसे क्वेश्चंस जो है लैब टेक्नीशियंस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए ये जो है आरआरबी 2018 में पूछा गया, यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में, यानी कि रेलवे में जो है पूछा गया है। तो इंसान के दिल के में कितने चैम्बर होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर और 5 चैम्बर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 चैम्बर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने चैम्बर्स होते हैं, 4। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, टोटल कितने हो गए 4। ठीक है, तो 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। हृदय का पेस मेकर है, यानी कि हृदय का पेस मेकर जो है किसे कहा जाता है। ये जो है PGIMER 2019 में पूछा गया है कि हृदय का पेस मेकर जो है किससे कहा जाता है या फिर किसे जाना जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं AV नोड, SA नोड, बंडल ऑफ हिज या फिर पुरकिंजे फाइबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SA नोड। SA नोड को और क्या बोलते हैं, हृदय का पेसमेकर। ठीक है, तो याद रखिएगा SA नोड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, पेसमेकर के नाम से। और ये अगर ये पूछा जाए कि हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा SA नोड को। SA नोड को क्या बोलते हैं, हृदय का पेसमेकर। क्लियर, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज। दाएं अलिंद और दाएं वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व है, यानी कि दाएं अलिंद और दाएं वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व को क्या कहते हैं, या फिर वॉल्व कौन सी होती है। ये जो है BTSC 2020 में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एरोटिक वॉल्व या फिर पल्मोनरी वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। बाएं अलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व है, यानी कि बाएं अलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, एरोटिक वॉल्व या फिर पल्मोनरी वॉल्व। ये जो ICMR 2019 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्रल वॉल्व, यानी कि बाएं अलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व को क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। ये जो BSF 2018 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा, कैरोटिड आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्टा, जिसके द्वारा जो है पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। तो यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, ऑर्टा, जिसके द्वारा जो है पूरे बॉडी के अंदर जो है ब्लड सप्लाई होता है, किसके द्वारा, ऑर्टा के द्वारा। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, ऑर्टा, याद रखिएगा, ऑर्टा इज लार्जेस्ट आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज।
वयस्कों में सामान्य रक्तचाप है? ये KGMU 2020 में पूछा गया था लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स में। देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए सभी क्वेश्चन जो लैब टेक्नीशियन के किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन जो इसमें लिए गए हैं। ऐसे ही वीडियो जो है मैं आप लोगों को आगे भी देता रहूँगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है 100/60 mm पर Hg, 120/80 mm पर Hg, 140/90 mm पर Hg, 160/100 mm पर Hg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mm पर Hg। नेक्स्ट है द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हृदय की भीतरी परत को क्या कहते हैं? ये जो है DSSB 2019 के एग्जाम्स में, लैब टेक्नीशियन के एग्जाम्स में पूछा गया है। हृदय के भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या किया था, फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि हृदय की जो भीतरी परत है उसको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम यानी कि भीतरी परत। भीतरी का मतलब एंडो से याद रखेगा अंदर की परत, यानी कि अंदर की परत। भीतरी परत या है अंदर की परत। एंडो से याद रखेगा अंदर की परत, है ना। तो हार्ट की जो अंदर की परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हृदय की पेशीय परत को क्या कहते हैं? MP ग्रुप 5 2018 में पूछा गया है कि हृदय की जो पेशीय परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि मस्कुलर लेयर को क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियम। मस्कुलर से याद रखिएगा मायोकार्डियम, मस्कुलर लेयर, मायोकार्डियम लेयर, मस्कुलर लेयर, मायोकार्डियम लेयर। क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? एम्स 2020 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर प्ल्यूरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम। पेरी से याद रखिएगा बाहरी, पेरी से याद रखिएगा, पेरी से याद रखिएगा बाहरी। पेरी मतलब बाहरी, बाहरी आवरण को, यानी कि जो हृदय का बाहरी आवरण होता है उस लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो पेरी से याद रखिएगा बाहरी आवरण को ढकने वाली लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। यानी कि हार्ट को जो ढकती है लेयर उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम लेयर। तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किए 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को जो लगभग 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो लगभग जो है 4 वीडियो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड अपलोड होंगे। इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए इसका अगर PPT या फिर PDF चाहिए होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो इसका PDF या PPT जो है जो आप कहेंगे वो भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा।